दोस्तों, ये बात सही है कि ज़िंदगी में कामयाबी पाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम सही दिशा में कदम उठाते हैं तो मुश्किलें आसान हो सकती है। अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए एक ख़ास मकसद का होना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का होना। इमेजिनेशन कीजिए कि आप सफ़र कर रहे हैं और आपके बगल वाली सीट पर बैठा मुसाफिर आपसे सवाल करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और आपके पास इस सवाल का जवाब ना हो तो बड़ा अजीब होगा ना। लेकिन अगर आपको पता है कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हो तो आप जवाब दे दोगे। इसी तरह पता कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मकसद खोजिए। कामयाब होने के लिए कई तरह के कदम उठाने होते हैं। ये बात और है कि हर किसी के लिए कामयाबी का रास्ता अलग होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स बताऊंगा जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ कुछ की फैक्ट्स हैं जो कामयाबी पाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का नज़रिया होता है कि जब ज़िंदगी मिली है तो जीना तो है ही, इसलिए जी रहे हैं, और जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, इसीलिए कर रहे हैं। ये नज़रिया 90% लोगों का होता है, और उसका नतीजा ये होता है कि बिना मकसद के पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ज़िंदगी का मकसद ना होने से हमें ज़िंदगी में कुछ खास नज़र नहीं आता और हमारी पूरी ज़िंदगी मायूसियों और तकलीफ़ों में गुजर जाती है। हम सारी ज़िंदगी किस्मत को कोसते रहते हैं। इसलिए इस नज़रिए को छोड़िए, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को पहचानिए, अपनी ज़िंदगी में ख़ास मकसद को पूरा करें। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या और क्यों करना है तो खुशी, लगन और मेहनत अपने आप आ जाती है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको अपने आप से करने चाहिए कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। आप अपनी ज़िंदगी को किन बातों के लिए याद करना चाहोगे? आपको लोग आपकी किन अच्छी बातों के लिए जानेंगे? और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्योंकि जब हम कुछ घंटों तक के सफ़र को किसी ख़ास मकसद के लिए करते हैं तो फिर अपनी पूरी ज़िंदगी का सफ़र, जो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, उसे बिना मकसद क्यों कर रहे हैं? सोचिए, जब आपको ये पता ही नहीं कि ज़िंदगी में आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं तो फिर चलने का क्या फ़ायदा? और ये कैसे पता चलेगा कि सही दिशा में जा रहे हैं या गलत, और कहाँ तक जाना है? अपनी ज़िंदगी के बारे में विचार करना शुरू कीजिए। आप जितना ज़्यादा विचार करेंगे आपको पता लगेगा कि आपको किस राह पर आगे बढ़ना है। एक बार ये तय होने के बाद काम शुरू करना आसान होगा। उसके बाद आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना होगा। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए और उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए जब हम सोचते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं तो क्लियरिटी आ जाती है कि अब क्या करना है। जिन आदतों, बिहेवियर और तरीकों को बदलना है उनकी लिस्ट बनाएं और एक टाइम लिमिट तय करें कि कब तक ये बदलाव करना है। एक बार आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लिया तो फिर उसको पूरा करने के लिए आपको उस साधारण ज़िंदगी के चोले को निकाल कर फेंकना होगा। आपका हर एक दिन उस मकसद की ओर जाने का एक मौका है, इसलिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाए। ये बदलाव आपकी आदतों में होगा, आपकी डेली रूटीन में होगा। दोस्तों, लाइफ में ठहराव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रुकते हैं और सोचते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी बातों का एहसास होना शुरू होता है जिनको हम डेली रूटीन में कभी महसूस नहीं कर पाते हैं। रोज़ाना के कामों से थोड़ा सा ब्रेक लें और 2 या 3 दिन का समय अपने लिए निकालें। इस दौरान रिश्तेदारों या दोस्तों से ना मिलें और कोशिश करें कि एकांत में समय बिताएं और शांत रहें। आप अपने पसंद का म्यूज़िक सुन सकते हैं और गार्डन में घूमने जा सकते हैं। ध्यान करें और बहुत कम बोलें। अपने विचारों को लिखें। यह ठहराव यकीनन बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुधार नज़र आएगा। इन 2-3 दिनों ठहराव के दौरान सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, क्या ठीक चल रहा है और क्या ठीक नहीं चल रहा है। जब आप रुकते हैं, शांत होते हैं तो ज़िंदगी की बहुत सारी बातें नज़र आने लगेंगी। अपने आप से सवाल करें कि मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहता हूँ, लोग मुझे किस लिए याद करेंगे। अगर मेरी पूरी ज़िंदगी एक मूवी की तरह हो तो मैं उस मूवी का अंत कैसे चाहता हूँ, मुझ में क्या खास है, मैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ। इन सब सवालों के जवाब लिखें और अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। जितना क्लियर मोटिव होगा उतने ही आप ज़िंदगी में इंस्पायर्ड रहेंगे। कामयाबी पाने का पहला रूल तो यही है कि आपको अपने लक्ष्य को साफ तौर पर समझना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप किस दिशा में जाना चाहते हो। एक क्लियर गोल आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखा सकता है। दूसरा रोल है मेहनत और लगन। कामयाबी के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।
हर काम को पूरे दिल से और लगन से करना चाहिए। कोई भी काम आधे दिल से नहीं किया जा सकता। मेहनत और लगन के बिना कामयाबी मिलना नामुमकिन है। तीसरा रोल है नए तरीके से सोचना। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए हमें जिंदगी में नई सोच और नया मकसद पैदा करना होगा, और अगर हम हमेशा वही पुरानी सोच लेकर चलते रहेंगे तो कभी भी नए तरीकों से काम नहीं कर पाएंगे। चौथा रोल है नाकामी से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीखना चाहिए। दोस्तों, हर नाकामी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। नाकामी से घबराकर हार मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। पांचवा रोल है अपने सपने को सच करने के लिए मुश्किलों का सामना करना। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन हमेशा उनका सामना करना होगा, उनसे लड़कर आगे बढ़ना होगा। अगर हम उन मुश्किलात से घबरा देंगे तो कभी भी कामयाबी नहीं पा सकते हैं। छठा रोल है अपने आप पर यकीन रखना। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा अपने आप पर यकीन होना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर मुश्किल का सामना करके हमें अपने मकसद की ओर बढ़ना होगा। नाकामी मिलने पर हमें हार नहीं मान लेनी चाहिए। कामयाबी पाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में नए मकसद की ओर बढ़ना होगा। और दोस्तों, लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि हर काम को पूरे दिल से करना चाहिए, क्योंकि दिल से किया हुआ कार्य हमेशा कामयाबी दिलाता है। इन सभी रूल को ध्यान में रखकर हम कामयाबी पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।